नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या तमिलनाडु में पद्मावती मंदिर एवं कृष्णगिरी के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत एवं संत शिरोमणि डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज जी के द्वारा 6 नवंबर से 15 नवंबर तक चलने वाले राम राज अभिषेक कथा एवं यज्ञ के समापन के उपरांत अयोध्या के पौराणिक एवं प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी, विश्व प्रसिद्ध राम जन्मभूमि, कनक भवन, जैन श्वेतांबर मंदिर, जैन दिगंबर मंदिर आदि जाकर दर्शन किया एवं रायगंज में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में दर्शन के उपरांत संत शिरोमणि आजिका ज्ञानमती माता जी से मुलाकात कर उन्हें स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। माता जी आज हमारे पीठाधीश्वर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? इनको हम आज से थोड़ी जानते हैं, नहीं सामने सामने मिल रहे हैं आज जी। बाकी तो टीवी के माध्यम से हमने देखा है, इनकी दीक्षा भी देखी थी। वैसे तो आपको 70 देशों से लोग जानते हैं और आज आपके दर पे पहली बार आए हैं, किसी के यहाँ गए हैं, तो कैसे महसूस करेंगे आप? अयोध्या तो देखो आदि तीर्थ है जी, आदि तीर्थ है, यहाँ हमारे बसंत जी आए हैं, बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा है जी। जानमती माता जी जैन माता समाज की जी सबसे बड़ी साध्वी हैं। इनके पास तो जो लोग भी आते हैं अपनी माँ समझते जी जी हैं ना, ये तो जगत की माता है जी। और आज 90 साल की उम्र है, लेकिन पूरा अपनी धार्मिक क्रियाओं में तल्लीन रहती है। माता जी आपके यहाँ महामस्तकाभिषेक होता है हर 12 साल पे? वो तो बाहुबली भगवान का होता है जी। ऋषभदेव भगवान का भी माता जी ने जी करवाया, तो 5-5 साल में ये भी हुआ था उसमें। जी जी। अच्छा, ये शुरुआत कब से हुई माता जी? यहाँ की कृष्ण डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज हैं, संत शिरोमणि राष्ट्रीय संत, जिनसे मिलना लोगों दुर्लभ है। और आज माता जी पास आए हैं, ज्ञानमती माता जी पास, जिन्होंने 94 में यहाँ पे 1994 में पहला महामस्तकाभिषेक यहाँ किया था, कार्यक्रम किया था। और माता जी इस बेस में ताना है, मैं से जानना चाहता हूँ माता जी, सबसे पहला कि जो रविंद्र सिंह जैन है, अभी बात तो हो चुकी है, रविंद्र जैन जी, उनका इसमें पद बढ़ गया है, उनके संत हो गए हैं, क्या उनका विषय को बताएंगे आप? वो यहाँ पे पीठाधीश्वर जी अभी आज जरा सा कहीं बाहर चले गए हैं और शायद 1 घंटे में आज भी जाएंगे। 1 घंटे में कोई सूचना तो थी नहीं यहाँ वो 50-55 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं, ज्ञानमती माता के शिष्य हैं और हस्तिनापुर के भी पीठाधीश्वर हैं, सभी क्षेत्रों का वर्णन है माता जी। और मांगी तुंगी महाराष्ट्र में जो माता जी ने 108 माता जी की प्रेरणा से 10 क्षेत्र बने, उस ट्रस्ट के भी पीठाधीश्वर हैं, तो उनके हाथ जयपुर से के पास में बहुत काम होने हैं, हो रहे हैं, होने भी हैं और होने भी हैं। वर्तमान में अयोध्या को अपना एक सेंट्रल पॉइंट बनाया गया, मुख्य केंद्र बनाया गया, मुख्य केंद्र बनाया गया है। अयोध्या बहुत अनादिकाल से अयोध्या है, थोड़ा लोगों में पिछड़ गया था, तो 30 साल से लगभग उसका स्वामी जी लगे हुए, वो भी आते तो मिल करके बहुत खुशी होती है उसको भी। तो मतलब अयोध्या में पहली बार कब आई है? 94 से पहली आई? हम 93 में पहली बार। तो ये बताइए 93 में जब आप आई हैं, 94 में महामस्तकाभिषेक का आयोजन हुआ, इसलिए और अब तक में कितना परिवर्तन हुआ और आगे क्या परिवर्तन हुआ? अब तक में बहुत परिवर्तन हुआ। ये था कि जैसे जैन तीर्थंकरों के जो जन्म स्थल थे बहुत वीरान थे, एक चरण वहाँ विराजमान थे, बाकी कुछ नहीं कोई कर पा रहा था, तो माता ने प्रेरणा दी कि यहाँ मंदिर बना दो। अब बड़े बड़े मंदिर वहाँ बन गए हैं, 6 मंदिर पूरे अयोध्या सिटी में 5-6 मंदिर हैं, उनमें अच्छी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान कर दी हैं। और अब यहाँ पर जैन संस्कृति को दिग्दर्शन कर रहा है, केवल मंदिर बनाना ही माता जी श्वास के लिए क्या करते हैं? माता जी को बस ध्यान करती है माता जी ज़्यादातर। उनको बोलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ न करें, थोड़ा सा दीर्घ श्वास लें और छोड़ें 3 बार दोपहर में, सुबह शाम, खाली 1 मिनट करें। ये उनका है, अभी ये फैक्टर है थोड़ा सा। हाँ, इसलिए प्राणायाम ना और क्या करें, है कि श्वास को थोड़ा जुकाम दीर्घ हुआ लें। था, थोड़ा जुकाम हुआ था, दीर्घ श्वास कह रहे हैं, तो वो तो आप ज्ञानार्णव ग्रंथ में बहुत अच्छा श्वास का है, वो सुबह दोपहर शाम करें, आहार के 2 घंटा पहले बाद कभी भी ऐसे करते रहें। उसी से माता को ध्यान में बहुत
मतलब पारंगत हैं जिसको। यानी आप जिसको पारंगत का शब्द देते हैं वो पारंगतता सबके विभिन्न होते हैं। ये सब पारंगतता का कोई सीमा नहीं है। क्या इनके ध्यान इतना डीप में चलता है, उस ध्यान से इनको कई इनके उपलब्धियां होती शरीर में जल्दी कोई भी इन्फेक्शन होने जैसी दुर्बलता है। दुर्बलताएं कभी भी दीर्घ श्वास से जल्दी छूटती है। क्योंकि फेफड़े अच्छे खुलते हैं तो फेफड़े अच्छे खुलने से जल्दी शरीर पे इन्फेक्शन नहीं आएगी। और इनका अभी आप खास ध्यान रखना के बिना काम ये सब बहुत लोग बीड़ा बाड़ी नहीं करें। उनकी एक व्यवस्थित देखिए, एक उम्र होने के बाद ये सब हीरे की तरह हैं। हीरे को आप यूं बाजार में लुटाओगे तो काम नहीं आएगा। हीरे को व्यवस्थित तिजोरी में रखने जैसा है। माता जी जो हम कहते हैं उसको कह रहे हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ में माता जी को मत रखो। एक उम्र होने के बाद फिर इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है। तो गाय माता की तरह हम इनको जरा थोड़ा दूर भी रखना चाहिए। जैसे ही लोगों को देखती हैं क्या देना है, लोग दूर दूर से आए हैं, लोग दूर दूर से आए हैं, उनको दर्शन देना। नहीं, दर्शन दे सकते हैं आप, दर्शन दे सकते हैं। एक स्टील का बैरिकेड लगा देना चाहिए, उधर से वो लोग दर्शन करें, इधर हम रहें। एक दूरी का मेंटेनेंस हो, क्योंकि संसारियों के शरीर के पुद्गलों को आप समझते हैं ना, तो वो कैसा होगा वो पुद्गल। उस पुद्गलों को हम लेंगे तो हम क्या होंगे। और उम्र के हिसाब से दुर्बलता जल्दी चीजों को ग्रहण करती है। उसका असर आने के बाद पछताना। प्रकृति जो दे वो अलग बात, जबरदस्ती हम ही खरीदें वो अलग बात है। हमको जबरदस्ती बीमारियां खरीदनी नहीं चाहिए। अगर प्रकृति दे रही है तो अलग। आ गए कह रहे स्वामी जी पीठाधीश्वर जी आ गए। इनका कान पर कभी 23 साल में पैर नहीं रखा। मंदिर जरूर जाऊँ, कहीं भी मंदिर हो, मंदिर जरूर जाऊंगा, दर्शन करूंगा। और किसी को मिलता नहीं। तो मूलतः तो आप जैन धर्म में हाँ, समाजवासी है ना। तो श्वेतांबर साधुओं से समाज के साथ जुड़ना रहा है। और अपने समुद्र माता जी तो वट वृक्ष है, बहुत सारे बगीचों को देखी। 1974 में भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव हुआ। उस समय दिल्ली में दिगंबर श्वेतांबर के सब समुद्र मिलन हुआ। स्वामी रविंद्र जी ने पहले उसमें आस्था पे चैनल में तब भी, लेकिन काफी ये है लाइव। पारस में खूब लाइक। ये बच्चे तब वहाँ आते जब लेके हमारा अभी यहाँ फिट कर दिया आपने। पद्मावती का खूब करते गया तो नहीं। अभी थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा हाँ, अभी बेंगलोर के बाद एक कस्बा, उधर पद्मावती देवी का एक संकेत याद रखना है। विपासनाथ भगवान का 4 फुट का एक मंदिर बन रहा है। 23 फुट के 4 भगवान विराजमान हुए हैं, पीले, सफेद, काले और हरे। इसके ऊपर 15 फुट के 4 बैठेंगे, उसके ऊपर 13 फुट के 4, उसके ऊपर 11 फुट के 4, उसके ऊपर 9 फुट के 4। 5 मंजिला सफेद संगमर का ये मंदिर है, 421 फुट। अभी पहला मंजिल में सिर्फ मूर्ति बैठे हैं। पहला मंजिल का छत भी अभी पूरा हुआ है। सेकंड, 4, 5, उसके ऊपर शिखर बहुत काम। 700 फुट लंबा है, 650 फुट चौड़ा। 650 फुट चौड़ा। राम मंदिर से ऊंचा हो जाए, तो राम मंदिर से ऊंचा हो जाए। इस मंदिर से कौन सा ऊंचा है वो आपको तो गिनती कोई। राम मंदिर जो है उसकी जो राम गली थी 300 फीट बाई 200 फीट थी। उनका मंदिर कोई बना रहे हैं 700 फीट लंबा, 650 फुट चौड़ा, 650 फीट चौड़ा। 421 फुट ऊंचा। तमिलनाडु में किनका बना रहे? पारसनाथ भगवान का। कौन से भगवान का है? 500 मंदिर में चौमुखी पार्श्वनाथ 4 रंग के 20 भगवान है। 23 फुट के 4 है, बैठे हुए 5 मंजिल का मंदिर। 5 मंजिल का मंदिर बनाएंगे। 23 फुट के बैठे भगवान
पद्मासन 4 बैठ गए हैं, बता ना तो बेटा। 20 भगवान 23 फीट के हैं। पार्श्वनाथ बैठे, ये पूरा पार्श्वनाथ है, कंप्लीट पार्श्वनाथ। भारत भर में जितने भी श्वेतांबर पार्श्वनाथ के मंदिर है, वो 540 मंदिरों में जिस मुद्रा में, जिस साइज में, जिस रूप में, जिस रंग में भगवान है, वैसे के वैसे 540 भगवान ऐसे पूरे एक ही तरह। तो कुल मिला के 540 मंदिर है भगवान का। साइड में, बीच में 20 भगवान बड़े। जो भारतवर्ष में आपने बताया 540 की गिनती आती है। भारतवर्ष में 1008 की गिनती हम करते हैं, दूर तो हजारों होंगे, हम 108 या 1008 गिनते हैं ना, तो उसमें से 540 सेलेक्ट किए, 540 भगवान बैठे। 108 भगवान अभी बैठ रहे हैं और 4 भगवान 23 फुट के बैठ गए हैं। 5 मंजिल का मंदिर है माता जी। पहली मंजिल में 23 फुट के 4 भगवान है पार्श्वनाथ, दूसरी मंजिल में 15 और 23 फुट के हरे काले, 23 फुट के एक हरे एक काले, ऐसे 4 सफेद, एक सफेद और एक पीले। फिर दूसरी मंजिल पे 15 फीट के हैं 4, फिर तीसरी मंजिल पे कुछ 13 फीट के 11 फीट के 13 फिर 11 और फिर 5 9 ऐसे 5 मंजिल पे भगवानों की प्रतिमा और इन सब के समूह शरण, हर भगवान का समूह शरण और अशोक वृक्ष सबके 51 फुट के सब 5। अभी तो पहले मंजिल में 4 भगवान बैठे हैं और छत लगा है, इसी कुछ नहीं है। पूरे बड़े बड़े पर्वत के चट्टानों तोड़ के नीचे 75 फुट का बेसमेंट में अंडरग्राउंड बनाया है, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान के 10 जन्मों की पूरे स्वर्ण चित्र का पूरा अंदर प्रदर्शनी हो। 75 फुट का सिंगल स्लैब पूरा पत्थरों से अंदर इस मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड है। जब मूर्तियां विराजमान करते हैं तो ईशान्य वासी के चले श्वेतांबर प्रेम सूरी कपागच के प्रेम सूरी महाराज से दीक्षा है। श्वेतांबर में स्थानकवासी तो मुफ्ती बांधेंगे। मैं तो पद्मावती के साधक हूँ। 6 लाख कमल पुष्पों से 120 दिन तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक बैठ के 6 लाख कमल पुष्प चढ़ाए और 60,000 आहुति की। उसके बाद करीब मैंने 1 करोड़ पुष्प चढ़ाए। उसके बाद पद्मावती बड़े बड़े भाई का आदत है 5,000 5 किलो की एक प्रतिमा, ऐसी 5,000 5,000 वो पार्श्वनाथ की प्रतिमा। कोल्हापुर। हाँ कोल्हापुर। लक्ष्मी। हाँ श्री लक्ष्मी का। इसलिए हमने वहाँ लक्ष्मी उस मंदिर में नहीं किया, हाँ तो हमारे हिसाब से ग्राउंड पे था। न परिचय भी कुछ नहीं। कोल्हापुर लक्ष्मी का है, हमको लक्ष्मी आराधना करनी थी तो कोल्हापुर चले। तो उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट हुए? 1 लाख रोज, 1,80,000 से 1 लाख। अभी गुरुद्वारा जो कार्यक्रम तैयार है राज्य से, कोई आयोजक नहीं, आप ही ने किया यहाँ पे ना जी। 1 करोड़ पर डे खर्चा आ रहा था, सब गुरुद्वारा ने किया, किसी से चंदा नहीं लिया। और जितने संत यहाँ पे आए हैं सबको सम्मान किया। क्योंकि मुझे लगता है कि एक अयोध्या का ये निश्चित कहूँगा कि यहाँ के जो है संत बड़े बड़े मठाधीश हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई सहयोग नहीं किया बढ़ चढ़ करके। और जब अतिथि हमारे यहाँ आते हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। और यहाँ उल्टा हुआ कि गुरुदेव ने उन लोगों को सम्मान किया, और ये सौभाग्य था कि अयोध्या की धरती पर गुरुदेव के चरण पड़े। सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव जहाँ पर जाते हैं माता जी, वहाँ दोबारा नहीं जाते। और अयोध्या की तरफ से मैं आप लोगों की तरफ से मैं आग्रह करूँगा कि पुनः एक बार अयोध्या में अपने चरण फिर रखें, जिससे अयोध्या वालों को एक बार फिर आपका आशीर्वाद मिलता रहे। दक्षिण में श्रवण बेल बोल गया हूँ। तिरुमला ही नहीं आए, तिरुमलाई हम गए थे इसमें। तिरुमला गुरुदेव आए हुए हैं, और क्या कहना, 2 शब्द बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? न्यूज़ बन रहा था ये, क्या शब्द कुछ बोलिए कि जो है शायद भारत में नहीं मिलेंगे, उत्तर प्रदेश बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जो अनुभव मैं किया हूँ, मैं अयोध्या में रहता हूँ, संतोष बीच में रहता हूँ। अभी देखो इतनी देर वो मत कर रहे थे। रुद्रयामल तंत्र के 30,000 मंत्र प्रयोगों को मैं मौखिक जानता हूँ,
और इस दुनिया में कोई कहीं भी बीमार हो, मैं बैठे जगह ठीक कर सकता हूँ, वर्ल्ड में कहीं भी हो, एक क्षण में ठीक कर सकता हूँ। ये पूरी शक्ति पूर्व जन्मों की साधना। कितने एज है आपकी? मेरी 53। वो सब जानने के बाद जो पर्दा हट गया, मात्र अब सम्यक्त्व पर मेरा ध्यान रहा, धर्म विशेष पर अब मेरी राग कोई रही नहीं, कोई धर्म विशेष पर कोई राग नहीं। सत्य, अहिंसा, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इस पर ध्यान रहता है। वो कोई भी भगवान है कि कोई मूर्ति है, कब उस पर नहीं है। पूजा पाठ तो लोगों के लिए करते हैं, पूजा पाठ से काम मुक्ति हो गया। पिछले जन्म में हम विंध्याचल में जन्मे थे, उस जगह को ढूंढ के मैंने वहां आश्रम बनाई, वापस वहां बैठ के साधना किया, तब पूर्व जन्म के सभी मंत्रों, साधनाएं सब मेरे को याद आ गई, सब चीजें याद आ गई। 30,000 विभिन्न मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन आदि प्रयोगों को मैं 30,000 अलग अलग प्रयोगों को बगैर किसी से सीखे जानता। हमारे तीर्थ में ना किसी से मैं मिलता, आप जैसे मिलते हम मिलते नहीं, किसी को भक्तों को मिलते नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से मिलते नहीं। 15 साल में कोई माइका लाल मुझे मिला हुआ नहीं है। ये सब पारस चैनल वाले को आप पूछ सकते हैं। प्रवचन मंडप में मेरा दर्शन हो सकता, प्रवचन किए, दर्शन दिए, खत्म हो गया। कोई पर्सनल मिला मीटिंग नहीं है, एकांत में रहते। आपको भी अपने शरीर के स्वास्थ्य और श्रेष्ठता के लिए अधिकतर एकांत का सेवन करना चाहिए। पब्लिक से आप तो एक माइक में बोलेंगे तो ही पूरी दुनिया सुन लेगी, उसके लिए यहाँ किसी को मिलने की जरूरत नहीं। इससे इन सब के सब अशुभ पुद्गल परमाणुओं को स्पर्श करने का मौका बढ़ जाता है, वो शरीर के लिए हानिकारक है। एक अभी आप पके हुए हीरे की तरह हैं, तिजोरी में ही शोभा देंगे, गली में शोभा नहीं देंगे। आप पके हुए हीरे हैं, हीरे को तो तिजोरी में रहना है। जोर से बोल रहे हैं, सुन तो रहे हैं आप तो तिजोरी में रहना, हीरे को कंकर कचरे रोड में रहते हैं, हीरा तो तिजोरी में रहता है। ऐसा एक स्टील का बैरिकेड बना सकते हैं, उधर खड़े होके लोग बंधन करें और आप जहाँ बैठे वहीं से आशीर्वाद। तो उनकी जो श्वास जो है उसका स्पर्श ना, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। आप तो तिजोरी में रहना, हीरे को कंकर कचरे रोड में रहते हैं, हीरा तो तिजोरी में रहता है। ऐसा एक स्टील का बैरिकेड बना सकते हैं, उधर खड़े होके लोग बंधन करें और आप जहाँ बैठे वहीं से आशीर्वाद। तो उनकी जो श्वास जो है उसका स्पर्श ना, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है और उम्र बढ़ता है तो दुर्बल तो होता ही है शरीर, जरूर उसका ध्यान देना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो कितने लोगों को फायदा होगा, वो फायदा देखना है। आप जाते हैं उस जिले पे देखने? हिमालय में चक्र भेदन विद्या सीखी, 7 वर्ष हिमालय। तो सुषुम्ना में प्राण वायु के प्रवेश के बाद चित्रा नाड़ी को भेदन करने की विद्या सीखी। चित्रा का भेदन हो जाता है तो फिर मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि आ गया, एक एक चक्र भेदन करते जाते हैं। सब पूर्ण भेदन हो जाता है तो माया का पर्दा हट जाता है। शरीर ही में मेरा मानता, स्मरण को मेरा नहीं मानता, वो अनादि है। आप कभी वापस उस स्थान पे जाके देखते हैं कि वही रहता हूँ, पुराने स्थान पर ही हूँ। पुराने अभी पुराना स्थान खरीदा मैंने, विंध्याचल ना, जिस स्थान पर हम करते थे, बनवारीपुर करके कस्बा है, उस स्थान में जो मेरी पुरानी शरीर की समाधि है वो आज भी वहाँ है। उसी नाम से उस आश्रम को सैकड़ों वर्षों से लोग जानते भी है, राजा बाबा आश्रम। और मेरी माता जी को बचपन में सपना आया था कि इसका नाम राजा रखना, तो मेरा नाम बसंत रखा, संन्यास दीक्षा नाम बसंत विजय रखा। लेकिन बचपन से मेरे माँ बाप मुझे राजा ही बुलाते थे,
और मेरा सीधा पिछले जन्म का जो जन्म था उसमें मुझे राजा बाबाई सब दिया उस जन्म। यहाँ कथा जो हुई आपकी अयोध्या में किस विषय पर? राम कथा। राम कथा में जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है जैन में। जैन का सनातन धर्म का ही राम कथा। पारस चैनल में मैं जैन रामायण किया हूँ 4 महीना लगातार। पारस चैनल में जैन रामायण किया। बीच में आ जाए। जी स्वामी जी। गुरुदेव का सम्मान करते हुए हमारे जैन धर्म के रविंद्र स्वामी जी